हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को सुना होगा, ट्रायल। व्हाट इज ट्रायल? आज इस छोटी सी वीडियो पे हम सब समझने का कोशिश करते हैं। आपका जो केस है वो ऑनरेबल कोर्ट में किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से आपका जो ट्रायल है वो ऑनरेबल कोर्ट में प्रोसीड होता है। यहाँ पे सपोज किसी एक्स वाई जेड ने किसी पर्सन के अगेंस्ट में रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया, एफआईआर लॉन्च किया। सो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, यहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो कॉग्निजेंस लेते हुए उस एफआईआर को रजिस्टर करता है। एंड आफ्टर दैट उस पर्सन को जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो अरेस्ट करता है। आफ्टर अरेस्टिंग दैट पर्सन, दैट एक्यूज, जो पुलिस ऑफिसर है, जो पुलिस पर्सनल है, वो केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। सो यहाँ पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द केस इन रिलेटेड टू दैट एफआईआर, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन पूरा खत्म करता है, फ्रॉम देयर साइड इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट साइड, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट में, जिस पर्सन के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया था, केस रजिस्टर किया था, उनके अगेंस्ट में पुलिस पर्सनल जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट, जो चार्जशीट है वो सबमिट करता है, वो फाइल करता है। सो यहाँ पे जैसे ही आपका जो चार्जशीट है ऑनरेबल कोर्ट में पहुंचता है, सो यहाँ पे फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट साइड, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट का साइड से आपको एक समन इशू किया जाएगा। और उस समन पे दे विल मेंशन डेट, प्लेस एंड सो डेट पे, सो जगह पे, सो कोर्ट पे आपको प्रेजेंट होना है। सो यहाँ से जो है आपका जो ऑनरेबल कोर्ट में केस का जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड दे आस्किंग मी, सर कोर्ट में ट्रायल किस तरह प्रोसीड होता है, किस तरह स्टार्ट होता है। एंड मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 there is no specific definition of trial. So यहाँ पे according to BNSS 2023 एक specific definition नहीं है ट्रायल का। But however you can say that ट्रायल का जो मीनिंग है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, आइदर एक्विटल और कन्विक्टेड। सो ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल। इट्स ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, आइदर एक्विटल और कन्विक्टेड। ये आप जो सिंपल लैंग्वेज है इसमें आप समझ सकते हैं, बिकॉज इन आवर लॉ बुक्स ट्रायल का जो डिफिनेशन है वो क्लियरली जो डिफाइन नहीं किया गया है। एनीवेज यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका जो केस है, जो ट्रायल है वो ऑनरेबल कोर्ट में प्रोसीड होता है, स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड होता है आपका किस तरह का केस है। कहीं में आपको जो जो ट्रायल का प्रोसीडिंग है वो 3 इयर्स 5 इयर्स या 8 इयर्स 10 इयर्स भी लग सकता है। वो आपका केस टू केस पे डिपेंड होता है। वहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रायल आपको बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लाइक आपका उस ड्यूरिंग द ट्रायल आपको यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस 313 स्टेटमेंट एंड डिफेंस विटनेस, बहुत सारा कुछ स्टेजेस को आपको क्रॉस करना पड़ता है। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकता है। सपोज किसी एक्स वाई जेड को पुलिस ने अरेस्ट किया एंड आफ्टर 50 डेज या 100 डेज 30-40 डेज उनको ऑनरेबल कोर्ट का साइड से बेल ग्रांट करता है। बेल ग्रांटिंग द बेल इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। सपोज किसी एक्स वाई जेड को बेल मिल जाता है, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आफ्टर बेल आपको ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल को फेस करना होता है। सो यहाँ पे आप सब कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रायल जो है ऑनरेबल कोर्ट में आपका पुलिस जैसे ही अपना जो चार्जशीट है वो ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करता है, वहां से आपका जो ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल जो है प्रोसीड होता है, स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे आप सबको डरने की कोई बात नहीं, आपको ट्रायल को फेस करना चाहिए, बिकॉज वो आपका केस के ऊपर डिपेंड होता है। हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टाइम, जैसे मैंने पहले ही बोला,
वो आपका ऑफेंस के ऊपर डिपेंड होता है, केस टू केस पे डिपेंड होता है। कई कई क्रिमिनल केसेस में 5 years 10 years 3 years 4 years भी लग जाते हैं। सो अगर आपको ऑनरेबल कोर्ट का साइड से ट्रायल के लिए कुछ ऐसा सामान मिलता है, सो आप ऑनरेबल कोर्ट में विजिट करें एंड अपना जो ट्रायल है उसको अच्छी तरह से अपना जो लर्नेड एडवोकेट है उनके साथ कंसल्ट करें एंड फेस करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे लॉ से जुड़ी जानकारी आप सबके सामने लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच।